हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो चलो आज हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में किस तरीके से आपका करियर जर्नी होना चाहिए नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड, सैसी सॉल्यूशन एंड नेटवर्क आर्किटेक्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्ट रोल के लिए। अगर आप एक L1 इंजीनियर हो, राइट सपोज, और एक फ्रेशर हो, तो किस तरीके का आपका रोड मैप होना चाहिए। ऑलरेडी अगर आप L2 हो, 3 to 5 ईयर या 5 to 8 ईयर एक्सपीरियंस है, तो क्या आपके लिए एक रोड मैप होना चाहिए। अगर ऑलरेडी आपका 10+15+ एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए क्या एक रोड मैप होना चाहिए। तो पूरा मैं स्ट्रक्चर वे में एक तरीके से मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि किस तरीके से आप अपने जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो और क्या सही तरीके से रोड मैप होना चाहिए, ताकि आपका करियर जो है बिल्कुल एक रोड मैप को फॉलो करते हुए अपने जो भी डिज़ायर, आपके एस्पिरेशंस हैं, उस तक पहुंच पाए। सो लेट्स स्टार्ट। देखो अभी हम क्या बात करने वाले हैं, कंप्लीट करियर रोड मैप। इसके अंदर मैं बताऊंगा कि अगर आप 3+ LPA पे हो या बिल्कुल यू आर ट्राइंग टू गेट अ जॉब इन द नेटवर्किंग, तो जनरली हमारा यही CTC रहता है, 3+LPA का हमें CTC मिलता है। So how basically you are going to get that journey and what certification is going to require to become a 3+LPA CTC in the market। मतलब आपको बिगनर एज ए नौकरी कैसे मिलेगी, सिंपल सा इसका मतलब ये होता है। फिर अगर आप एडवांस लेवल पर जा सकते हो, जैसे आपको जाना है 45+LPA, 50+LPA, 60+LPA, 70+LPA, इवन 1 CR, देन व्हाट इज द करेक्ट रोड मैप यू हैव टू फॉलो टू गो ऑन दैट पर्टिकुलर लेवल। सो आज इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा स्टेप बाय स्टेप, जिसके अंदर हम बात करेंगे सैसी आर्किटेक्चर के बारे में, जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी के बारे में, हम बात करेंगे आइडेंटिटी मैनेजमेंट के बारे में, ऑटोमेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, मल्टी क्लाउड के बारे में बात करेंगे। बट इन शॉर्ट, राइट, और ये उनके लिए है जो ऑलरेडी दे आर डूइंग अ ग्रेड इन द मार्केट, ऑलरेडी L2 हैं, L3 हैं, L4 हैं, और उनको अपने करियर को अपग्रेड करना है, तो ये सारे स्किल्स उनके लिए हैं। बट अगर आप फ्रेशर हो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दीज स्किल्स, या अगर आप L1 हो या बिगनर ऑफ L2 हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कोई एक फ्रेशर है, राइट, जिसका 0 to 3 ईयर एक्सपीरियंस है, तो उसको क्या सर्टिफिकेशन चाहिए, क्या उसको स्किल्स आनी चाहिए। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो अगर मैं 0 to 3 ईयर की बात कर रहा हूँ, तो 0 to 3 ईयर का मतलब कि बेसिकली आप क्या हो गए, बेसिकली या तो नॉक इंजीनियर हो गए या तो सॉक इंजीनियर हो गए, मतलब मॉनिटरिंग कर रहे होंगे या L1 ट्रबल शूटिंग कर रहे होंगे। तो आपके लिए जो बेसिक जो स्किल्स है ना, आपको क्या पता होना चाहिए, TCP/IP पता होना चाहिए, आपको IP एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग पता होना चाहिए, राउटिंग स्विचिंग में अच्छा आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपके VLAN STP ईथर चैनल के बारे में पता होना चाहिए। अगर BGP OSPF पे आता है, दैट इज़ अ गुड। अगर नहीं भी आता तो राउटिंग फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए, और एक अच्छा नेटवर्किंग ट्रबल शूटर आपको होना चाहिए, मतलब किस तरीके से कोई प्रॉब्लम आती है, सो हाउ यू आर गोइंग टू ट्रबल शूट दोज प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिकली यू आर गोइंग टू सर्वाइव एटलीस्ट 0 to 3 ईयर। लेकिन अगर उससे आगे आपको बढ़ना है, तो फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा स्किल सीखना पड़ेगा। और साथ में अगर आप CCNA भी करके अगर आप जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो, तो 3 to 5 LPA आराम से आपको मार्केट में जॉब मिल जाएगा। लेकिन CCNA इज़ नॉट गोइंग टू एनफ। CCNA एक आपको एंट्री पॉइंट मिल सकता है, जहाँ पे आपको बेसिक जॉब मिलेगा, राइट, जो आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन अपने करियर को जब स्केल करना, आगे ले जाना है, मतलब आपको डिफरेंट रोल पे ले जाना है, तो ये आपके लिए ज़्यादा नहीं है, और यू हैव टू मूव ऑन द CCNP। फिर आपको फर्दर CCI पे जाना है। लेकिन CCI मैंने यहाँ पे जानबूझ के नहीं डाला है, क्योंकि CCI करने के लिए फिर आपको बहुत सारा पैसा भी चाहिए, बहुत सारा पेशेंस भी चाहिए, और CCI का एग्जाम अगर एक बार फेल होते हो, तो यू आर गोइंग टू लूज वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ द मनी। तो आई वुड नॉट रिकमेंड इनिशियली कि आप CCI करो। बट हाँ, जब भी आप कोई भी ये सर्टिफिकेशन करते हो, अगर CCNA करते हो, CCNP करते हो, सो एवरेज जो सर्टिफिकेशन का जो हमारा जो कॉस्ट होता है, गोइंग टू बी 300-400 US डॉलर। बट जो सैलरी रेंज होती है, वो आपको 4 to 8 LP मिल जाती है, मतलब 3 से आपकी स्टार्टिंग हो सकती है सैलरी, या 4 से स्टार्टिंग हो सकती है सैलरी। तो इसके अराउंड कहीं आपको, मतलब L1 भी काम कर सकते हो, L2 भी काम कर सकते हो, इस तरीके से आप अपने जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हो इसी सैलरी रेंज के बीच में। और बेसिकली जो कैरियर रोल होते हैं, नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर आपको मिल जाएगा, जैसे बताया नॉक के अंदर। ऐसे ही नेटवर्क इंजीनियर का रोल मिल जाएगा, नॉक इंजीनियर का रोल मिल जाएगा, जूनियर नेटवर्क इंजीनियर सिक्योरिटी का रोल मिल जाएगा। तो इस तरीके के अलग अलग कंपनी में इंजीनियर का भी रोल आपको मिल सकता है। सो अलग अलग कंपनी के अंदर अलग अलग रोल मिलते हैं, तो बेसिकली आपको ये फॉलो करना पड़ता है। तो सिंपल सा रोड मैप है। अगर आप इसके बीच में कहीं फॉल कर रहे हो, 0 to 3 ईयर के बीच में, तो ये सारे रोल मैप आपको मिलेंगे, ये आपका सैलरी रेंज मिलेगा, और ये दो सर्टिफिकेशन आपको करना ही करना है। इट्स अ मैंडेटरी। मतलब कि CCNA करोगे तो ठीक, आपको एंट्री मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर 3 से आपको 4 करना है CTC, 4 से आपको 5 करना है CTC, तो कैसे होगा, कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा ना। तो एक साल आपने CCNA किया, दूसरे साल CCNP का इन कोर करो, फिर उसको NRC करो। मेरे इन कोर के अंदर आपका एडवांस थोड़ा कॉन्सेप्ट स्विचिंग का जाता है, और फिर आपको कुछ राउटिंग के फंडामेंटल, कुछ डिजाइन के फंडामेंटल आ जाते हैं। NRC के अंदर आपको प्योर एडवांस राउटिंग को सीखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ आपको करनी पड़ेगी, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। नाउ अब हम बात करते हैं कि चलो ठीक है, आप इस रेंज में नहीं आते हो,
ठीक है, आप सपोज करो कि 0 to 3 ईयर के एक्सपीरियंस से नहीं आते हो, आप बिल्कुल फ्रेशर या फिर L1 कैटेगरी में नहीं आते हो, आप आते हो L2 कैटेगरी में, जैसे आपका एक्सपीरियंस 3 to 8 ईयर, तो आप क्या करोगे? तो आपके लिए भी तो कुछ स्किल होनी चाहिए। देखो ये हमारी जर्नी है नेटवर्क सिक्योरिटी क्लाउड सिक्योरिटी की, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होना चाहिए, हर लेवल पे आपको कुछ सीखना है, आपको आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे देखो कितनी सारी स्किल्स के ऑप्शंस आपके पास है। यू कैन सी कि पहली जो स्लाइड हमारी थी वो बहुत कम स्किल्स था, CCN एंड CCN पे, लेकिन जैसे ही आप L2 बनते हो ना, तो यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लर्न दैट। लेकिन क्या मैं सारा कुछ पढ़ूंगा? आंसर इज नो। आंसर इज नो। इट टोटली डिपेंड करता है कि आप किस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, क्या आपका करंट CTC है, किस तरह का आपका क्लाइंट है, उसी हिसाब से कुछ स्किल्स आपको सीखनी पड़ती हैं। जैसे सपोज करो कि मान लेते हैं कि मैं एक L1 इंजीनियर हूँ, मैं L2 प्रमोट हो गया, अब मेरे यहाँ L2 पे होने के बाद मुझे SDN का प्रोजेक्ट मिल गया, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे लिए मैंडेटरी हो गया SDN सीखना। अगर मैं SDN नहीं सीखूंगा तो मेरा क्या होगा? मेरी जॉब खतरे में आ जाएगी। सो आई हैव अ मैंडेटरी टास्क टू लर्न द SDN। ठीक है, अगर मुझे सपोज करो कि मुझे क्लाउड का प्रोजेक्ट मिल गया, तो मेरे लिए मजबूरी है AWS एजोर सीखना, राइट? अगर मुझे कोई सपोज करो कि फायरवॉल पे सिस्को का काम करने को मिल गया, तो CCN पे सिक्योरिटी सीखनी मेरी मजबूरी है। बट इट्स नॉट ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप सारी स्किल सीखो। नहीं, आपको सारे स्किल नहीं सीखना है। देखो सिंपल सा एक मेरा कैलकुलेशन है किसी भी इंजीनियर के लिए, कि आप इन्वेस्ट उतना ही करो कि जितना आप उस पर ग्रो कर सकते हो। ठीक है, सपोज करो आपका इन्वेस्टमेंट नॉट ओनली मनी, आपका टाइम भी लगता है। तो सपोज करो कि मेरा 10 लाख का पैकेज है, मुझे उसको 15 करना है, तो मेरे लिए बिल्कुल ये क्लियर स्किल होनी चाहिए कि मैं कौन सा, मतलब क्लैरिटी मेरे को होना चाहिए किसी मेंटरशिप के थ्रू या किसी भी के थ्रू, कि कौन सा मैं स्किल सीखूं ताकि मेरा 10 से पैकेज 15 बढ़ जाए। मतलब सिंपल 10 से मेरे को 15 जाना है। तो मेरे पास क्या स्किल सेट है? अभी सपोज करो कि मैंने CCNA किया और मैंने CCNP किया, अभी 2 स्किल मेरे पास है। अब ये 2 स्किल मेरे को 15 तक नहीं ले पा रही है, मेरे को 4 से 8 पे रोक रखी है। अब मेरे को काम भी इसी पे मिल रहा है, अब मैं कौन सी नई स्किल सीखूं? तो अब इसमें आपको ये फिल्टर करना है कौन सा स्किल आपको देखना है। एक होता है, दूसरा कंडीशन क्या हुआ कि मैं सपोज करो कि मैं L2 हूँ, अब मेरे को अभी CCN में काम मिलता था, अब सडनली मुझे काम मिल गया कि भाई चलो तुम्हारा प्रमोशन कर रहे हैं हम लोग, तुम्हें अब कल से सिस्को सिक्योरिटी पे काम करना है या क्लाउड पे काम करना है, ठीक है, या डिज़ाइन पे काम करना है, तो आपकी मजबूरी है इसको सीखना। दैट इज़ योर कंपल्सन टू लर्न दिस टेक्नोलॉजी। बट अगर मेरे पास चॉइस है कि भाई नहीं, मेरे को अपना CTC बढ़ाना है, 10 से लेकर मुझे 15 LPA तक ले जाना है, और मैं अभी CCNA राइट प्लस CCNP मेरे को आती है, तो मैं कौन सा स्किल सीखूं? तो देखो आंख बंद करके जो स्किल्स हैं, जो सबसे हाई स्किल्स मार्केट के दिमाग में हैं, जो एवरग्रीन स्किल्स हैं, वो है Palo Alto फायरवॉल, ठीक है, वो है FortiGate फायरवॉल, वो है SD-WAN। और NRC CCNP तो आपने कर ही रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये स्किल्स आप सीखते हो, फायरवॉल ट्रबल शूटिंग इसके अंदर आ जाता है, क्लाउड भी सीख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट मैं बोलता हूँ कि नेटवर्क सिक्योरिटी में रहना, तो ये 3 स्किल्स हैं आपके लिए, ये आंख बंद करके सीखना स्टार्ट करो। मैं बोल रहा हूँ इसलिए ट्रस्ट मत करो, जाओ ChatGPT पे सर्च मारो, जाओ Gemini पे सर्च मारो, कोई भी AI टूल उठा लो, उस पर सर्च मारो, यू गोइंग टू गेट दैट क्या वैल्यूज है। लेकिन हाँ, बाकी स्किल्स की भी उतनी वैल्यू है, आपको सीखना ही पड़ेगा। चलो CCNP आपने कर रखा है, NRC भी कर रखा है, ये आपकी मजबूरी में सीखने वाली स्किल है कि आपका प्रोजेक्ट है सिस्को का, तो सीखना ही पड़ेगा। बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जाकर सिस्को सिक्योरिटी का आप करो पड़े, उससे बेटर फायरवॉल है Palo Alto, FortiGate, चेक पॉइंट, इनको पढ़ो ना। चेक पॉइंट भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बट Palo Alto, FortiGate पढ़ो, SD-WAN आप पढ़ो। आप क्लाउड तब सीखो जब आपकी कंपनी में यूज हो रहा है, ठीक है। और देखो ये सारे सर्टिफिकेशन CCNP आपने पहले ही कर रखा है सपोज करो, या नहीं किया तो यहाँ करना पड़ेगा आपको। Palo Alto सर्टिफिकेशन करो आप, NSE 5, NSE 6, NSE 4 सर्टिफिकेशन करो, क्लाउड के सर्टिफिकेशन करो आप, तो SD-WAN के भी सर्टिफिकेशन आप कर सकते हो। तो आप जैसे ही ये सारे सर्टिफिकेशन करते हो, तो यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द मार्केट। और वो अपॉर्चुनिटी जैसे ही आपका नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर हो गया, आपका फायरवॉल इंजीनियर हो गया, SD-WAN इंजीनियर हो गया, क्लाउड नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर हो गया, ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हो गया, ये सारे जॉब रोल आपके लिए ओपन हो जाते हैं, एंड यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द मार्केट। सो सिंपली इफ यू वांट टू बिकम नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, सो यू हैव टू फॉलो दिस स्किल्स। अब अगेन मैं बोल रहा हूँ कि सारे नहीं सीखना है, इट्स डिपेंड डिमांड ऑन द सप्लाई, ठीक है। अगर कुछ डिमांड है तो उसको सीखो, नहीं डिमांड है तो वो स्किल सीखो जो एवरग्रीन स्किल, जैसे हमारे ये Palo Alto हो गया, FortiGate हो गया, SD-WAN हो गया, ये इंटरप्राइज डिजाइन आप सीखो, एडवांस राउटिंग ट्रबल शूटिंग सीखो, आप CCNP NRC सीखो। ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ही अपॉर्चुनिटी देती है मार्केट के अंदर टू एक्सप्लोर योर करियर, ठीक है। सो आई थिंक यू गेट अंडरस्टैंड दिस ऑल कॉन्सेप्ट। देखो एवरेज, अगर ये सब स्किल सीखते हो आप, तो बेसिकली आपका जो एवरेज CTC होगा ना, इसके बीच में कहीं फॉल करेगा। मतलब इजीली आप
8 से 25 के बीच में कहीं जा सकते हो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कई लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है बट फिर भी बहुत ज़्यादा बॉटम पे रहते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा अच्छा मल्टीप्लाई करते हैं। वो CTC कैलकुलेशन का सिंपल सा एक रूल होता है कि जितना आपका एक्सपीरियंस है, सपोज करो कि 400 का एक्सपीरियंस है, मल्टीप्लाई इंटू 2, तो अगर 8 LPA का CTC है, यू आर डूइंग इट। अगर 400 एक्सपीरियंस है, 3 से मल्टीप्लाई करो, 12 है, यू आर डूइंग ग्रेट, सुपर ग्रेट। अगर 4 × 4 कर देते हो, 16 है आपका, तो समझ जाओ कि आप बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हो जो भी कर रहे हो आप। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना अपने स्किल्स के बारे में कि क्या मेरा करंट रोल है, क्या मेरा करंट CTC है, और क्या मेरे पास स्किल है, और किस तरीके से मैं आगे स्किल पे जा सकता हूँ। तो जनरली आपका सैलरी रेंज ये रहता है आपके पास, जहाँ से आप चीज़ों को समझ सकते हो। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर कोई डाउट हो फिर भी तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। आप लोग अपने जो भी जर्नी के बारे में बताना चाहते हो कमेंट बताना। आई विल पर्सनली रिव्यू दिस वीडियो कमेंट, और आई विल मेक श्योर कि जो भी आपके डाउट है मैं उसको क्लैरिफाई करूँ एक दूसरी वीडियो बनाकर। तो जो भी कन्फ्यूजन हो, जो भी क्लैरिटी हो, इवन यू वांट टू टॉक विथ मी, तो आप लोग इस नंबर पे काउंसलिंग से बुक कर सकते हो, जूम कॉल पे मैं आकर, या फिर मेरी जो लाइव क्लासेस चलती है उसमें आकर मैं आप लोग गाइड करूँगा। एंड आई विल मेक श्योर यू गाइस विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। अब हम बात करते हैं आगे कि अब उनके बारे में बात करते हैं जो ऑलरेडी दे आर L3, या जिनका ड्रीम है L3 बनने के लिए या L4 बनने के लिए। सो हाउ आई कैन बिकम अ नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्ट या SASE आर्किटेक्ट। देखो, आप नेटवर्क सिक्योरिटी का मैं बार बार प्रमोट करता हूँ कि नेटवर्क सिक्योरिटी इज़ वेरी यूनिक स्किल इन द मार्केट एंड एवरी वन मस्ट हैव टू लर्न दिस स्किल्स। लेकिन नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्ट बनना या इस स्किल को सीखना नॉट ओनली गोइंग टू लिमिट योर सेल्फ फॉर द फायरवॉल। देखो, फायरवॉल तो आपने यहाँ सीख लिया, ठीक है, आपकी मजबूरी है, यू हैव टू लर्न द फायरवॉल। क्योंकि आज के डेट में ना फायरवॉल अगर नहीं सीख रहे हो, आप CCNA CCNP के साथ नहीं अपने आप को ऐड कर रहे हो फायरवॉल, तो समझ जाओ कहीं ना कहीं अपने आप से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, मतलब अपनी ग्रोथ को आप रोक रहे हो। तो यू हैव टू लर्न, क्योंकि मार्केट की डिमांड है। बट जैसे ही आपको अब आगे जाना है तो यू जस्ट हैव टू लर्न द न्यू स्किल्स। अब न्यू स्किल्स में क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं? वी हैव द मोर ऑप्शंस टू लर्न द न्यू स्किल्स। जैसे मैं बताता हूँ कि इफ़ आई गो हियर एंड इफ़ आई जस्ट गो एंड सी दिस द जी स्किलर, आपको जी स्किलर आ गया, प्रिज्मा एक्सेस आ गया, SASE का ही सारा पार्ट है, सिक्योर सर्विसेज। तो ये सब जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, ये भी SASE का ही पार्ट है। अब एक नया आ गया IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। देखो, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट एक नया प्रोग्राम है। मतलब नया क्या, मतलब बहुत दिन से चल रहा है एंड एवरी कंपनी इज यूजिंग दैट। बट अगर आप इसको सीखते हो ना तो योर करियर इज ऑल्सो गोइंग टू ब्राइट। जैसे ओक्टा हो गया, साइबर आर्क हो गया, राइट। ये सारे जो स्किल्स हैं दे आर वेरी वेरी निच इन द मार्केट। एंड कैसे किसी की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना, चाहे यूजर हो, चाहे सर्वर हो, या कोई भी एप्लीकेशंस हो जिसको आप एक्सेस करते हो, दैट इज गोइंग टू बी एक्सेस बाय द IT मैनेजमेंट। इसके अंदर हमारा प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट आता है, सारे IT मैनेजमेंट के ही पार्ट होते हैं। एडवांस क्लाउड सिक्योरिटी हो गया, मल्टी क्लाउड नेटवर्किंग हो गया, नेटवर्क सिक्योरिटी ऑटोमेशन हो गया। तो 4 चीज़ें इसके अंदर हैं। पहली चीज़, इन शॉर्ट इनको पूरा मैं समराइज अगर करता हूँ तो देखो इसमें स्किल्स क्या है। एक है आपका SASE, ठीक है। दूसरा आपका हो गया जैसे IAM हो गया। तीसरा हो गया ऑटोमेशन। और चौथा हमारा हो गया कि जो हम क्लाउड की बात कर रहे हैं, क्लाउड सिक्योरिटी के, क्लाउड सिक्योरिटी। तो अगर ये 4 इतनी बड़ी लिस्ट में से सारे लगभग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इफ़ यू आर गोइंग टू लर्न SASE, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, या ऑटोमेशंस, नेटवर्क सिक्योरिटी ऑटोमेशंस, या क्लाउड सिक्योरिटी, यू आर गोइंग टू मेक डिफरेंस इन द मार्केट। और आपको बेसिकली गोइंग टू मीन्स गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द मार्केट, जहाँ पे आपको अपने स्किल्स को शोकेस करने का मौका मिलेगा। यू आर गोइंग टू गेट हाई सैलरी फ्रॉम द मार्केट। सो माई रिकमेंडेशन, इफ यू आर प्लानिंग टू बिकम दिस, गो फॉर द SASE। SASE इज गोइंग टू कंबाइन मल्टीपल प्रोडक्ट, जिसके अंदर SD-WAN भी आपका आता है, ठीक है। इसके अंदर आपका SSC आता है, SSC के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट होते हैं, मतलब SASE इजकल टू दिस 2 प्रोडक्ट, ठीक है। और SSC के अंदर आपका DLP भी आ जाता है, प्लस सिक्योर वेब गेटवे भी आ जाता है, प्लस GTNA का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, प्लस इसके अंदर CASB भी आ जाता है। तो ये एक फ्रेमवर्क है, इसको फ्रेमवर्क को यूज करके आप किसी वेंडर का भी स्किल सीख सकते हो, गोइंग टू बी मेक डिफरेंस इन द मार्केट। तो आपके पास क्या ऑप्शंस है सर्टिफिकेशंस की? फिर टॉक अबाउट सर्टिफिकेशंस ऑप्शंस। सो यू आर गोइंग टू लर्न लाइक जी स्किलर सर्टिफिकेशन कर सकते हो, साइबर कर सकते हो आप। SASE के लिए देखो ये हमारा SASE का पूरा फ्रेमवर्क है। आप FortiGate का कर सकते हो सॉल्यूशन, Palo Alto कर सकते हो। और जो नॉर्मल सैलरी होता है ना इस स्किल्स का, 25 to 45 LPA बेयर मिनिमम बता रहा हूँ आपको, बेयर मिनिमम। इसमें लोग 60 लाख भी कमाते हैं, 70 लाख भी कमाते हैं, डिपेंड करता है क्या आपकी स्किल सेट है, कितना एक्सपीरियंस है, क्या आपका बैकग्राउंड है, वो सारी चीज़ मैटर करता है। किस कंपनी में आप काम कर रहे हो, इंडिया में, इंडिया कंपनी में काम कर रहे हो, बाहर कंपनी में काम कर रहे हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। एंड बेस्ड ऑन दैट यू आर गोइंग टू गेट दिस ऑल ऑप्शंस। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द करियर रोल्स, सो आपके पास नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है,
SASE आर्किटेक्ट है, क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है, नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है, IAM एंड पैम आर्किटेक्ट्स हैं, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट है, सिक्योरिटी रिलेटेड मैनेजर्स हैं। तो ये सारे स्किल्स हमारे पास आती हैं और इन स्किल्स के बीच में आपको ये रोल मिलता है और ये सारी सर्टिफिकेशन करनी पड़ती हैं। और अगर ऑटोमेशन की बात करते हो तो ये सारे आपके पास टेराफॉर्म, एनसिबल, पाइथन, ये सारे ऑटोमेशन की चीज़ें सीखने को मिलती है। तो आप किसी भी लेवल पे हो मेरे दोस्त, चाहे आप L1 हो, अगेन आई एम जस्ट समराइजिंग द स्लाइड्स, अगर आप L1 हो, ठीक है, या आप L2 हो, या आप L3 हो, मैं सबके लिए कंसिडर कर रहा हूँ। L1 हो मतलब फ्रेशर भी हो तो भी आपके लिए। देखो पूरा स्ट्रक्चर में आपके लिए मैं रोड में बना लिया, अगर इसी का स्क्रीनशॉट ले लो आप और इन्हीं स्किल्स पे अगर फोकस किया ना, तो आई कैन गिव अ गारंटी कि योर करियर इज गोइंग टू बी डेफिनेटली मूव इन द राइट डायरेक्शंस। बट अगर आप इधर उधर सोचोगे, किसी के कहने में कुछ भी कर रहे हो, तो फिर टाइम पास करो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिंपल गोल रखो, मुझे कितना कमाना है, बस सिंपल से ये मतलब कि मेरे को सपोज करो कि मैं अगर बोलता हूँ कि मेरा 10 लाख का पैकेज है तो मैं 20 लाख कमाना चाहता हूँ, मुझे 20 लाख के लिए क्या सीखना है, मैं उस पर बात करता हूँ, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी पे, हवा में बात नहीं करता हूँ मैं। तो अगर कोई फ्रेशर है, फ्रेशर को क्या चाहिए, उसको चाहिए 4 से 5 लाख का सैलरी चाहिए। क्या क्या सीखना है उसको, भैया CCNA सीखो ना, CCNP सीखो ना, मिल जाएगा, मैं बोल रहा हूँ कि मिल जाएगा इतना सैलरी आपको। आपने 5 लाख का पैकेज ले लिया, अब आगे जाना है, 10 लाख पे जाना है, पढ़ो फायरवॉल, कौन मना कर रहा है, फोर्टिकेट पॉलो तो कोई एक पढ़ लो, आपको मिल जाएगा 10 लाख। अब 10 से 20 जाना है तो SD1 भी ऐड करो, थोड़ा एडवांस राउटिंग पढ़ो और अच्छे से डिजाइन के बारे में थोड़ा पढ़ो, कोई एक चीज़ पढ़ो। अगर ऑलरेडी 20 में रहा है, 30 पे जाना है, 40 पे जाना है, तो ये सब स्किल्स पढ़ो, कोई जी स्किलर सीखो, सैसी पे जाओ, किसने मना किया है, एंड बिकम दिस आर्किटेक्ट रोल्स। तो आपको अपने आप अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ये सारी चीज़ कर सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक यू गाइज आर वेरी मच क्लियर। बहुत दिनों से मैं आप लोग के लिए एक कोई भी ऐसा समराइज वाला सेशन नहीं लिया था जिसके अंदर मैं बताऊँ सारे लोगों के लिए, बट आई वॉज थिंकिंग चलो एक बनाते हैं सेशन ताकि सबके लिए बहुत सारी क्वेरी आती हैं, सो दोज क्वेरी कैन बी रिजॉल्व बाई वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे स्ट्रक्चर वे में पढ़ाई कर सकते हैं। सो इफ यू हैव एनी प्लान टू लर्न दिज स्किल्स, चाहे वो डेवॉप्स पढ़ना हो, चाहे जी स्किलर पढ़ना हो, या फिर CCNP पढ़ना हो, राउटिंग स्विचिंग पढ़ना, पॉलो फायरवॉल पढ़ना है, या चेक पॉइंट फायर, कोई भी फायरवॉल पढ़नी है आपको, कोई भी फायरवॉल, कोई भी क्लाउड का कोर्स करना है आपको, कुछ भी करना है, सो यू कैन ज्वाइन आवर लाइव क्लासेस, ठीक है, जहाँ पे मैं मिलूंगा, मेरे साथ और भी इंस्ट्रक्टर मिलेंगे जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आप लोग को बताएंगे, कैसे कैसे आप लोग को कोर्स करना है, कैसे आपको लैब प्रैक्टिस करना है। हमारे पास लैब अपना खुद का इन हाउस है, ठीक है, जिसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, और कोई भी कोर्स आप करना चाहो यू कैन जस्ट इनरोल, आप विजिट कर सकते हो वेबसाइट को, आप नंबर पे कॉल कर सकते हो, विजिट कर सकते हो वेबसाइट को, एंड यू कैन जस्ट गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोर्सेज। सो एनी टाइम, अगर आपको टाइम नहीं अलाउ करता कि नहीं मैं लाइव नहीं कर सकता, मेरे को रिकॉर्डिंग करना है, मेरे को लैब करना है, तो वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग लैब्स, बहुत ही मिनिमम प्राइस में हम लैब देते हैं 24/7 के हिसाब से। तो एनी टाइम इफ यू वांट टू गेट द लैब्स, सो लैब भी आपको मिल जाएगा, यू कैन रीच आउट टू सब एनी टेक्नोलॉजी लैब। SD1 प्रैक्टिस करना है, CCNA प्रैक्टिस करना है, CCNA प्रैक्टिस करना है, या फिर फायरवॉल्स की प्रैक्टिस करनी है, दोज लैब्स आर ऑलरेडी अवेलेबल विद अस। आप रीच आउट करो, आपको मिल जाएगा। लाइव करना है, यू कैन ज्वाइन एनी लाइव क्लासेस। बहुत सारे आपको कोर्सेज का प्राइसिंग भी दिख रहा होगा, जस्ट इग्नोर दिस प्राइसेस, अगर आप बात करोगे तो शायद आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाए, कूपन वूपन मिल जाते हैं, तो आप काउंसलर से बात कर लेना, यू आर गोइंग टू गेट दैट एज वेल, ठीक है। सो आई बिलीव दैट्स ऑल फॉर टुडे, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर फ्यूचर में आपको नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, कोई भी AI ड्रिवन आपकी जर्नी है आज के लिए, तो हमेशा गुइनेट आपके साथ है, एंड वी आर गोइंग टू हेल्प ऑलवेज टू यू ऑल। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइज। और किसी तरह का कोई क्लैरिफिकेशन हो, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, सो यू गाइज कैन ऑलवेज ट्राई टू कम इन द कमेंट। आप अपने काउंसलर से बात कर सकते हो, विजिट वेबसाइट कर सकते हो, सपोर्ट टीम पे कनेक्ट कर सकते हो, और डेफिनेटली आई विल बी गोइंग टू हेल्प ऑन दैट, एंड आपको मैं गाइड करूंगा। और अगले सेशन में आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, कमेंट्स होंगे, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू कवर। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।